हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 का कल एक्सरसाइज हमने किया था। 11 नंबर पढ़ते हैं। वी विल लर्न, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सिस्टम 800 to 1200 AD, जो मिडिवल इंडिया था उसमें जो धर्म था उसका विकास कैसे हुआ। भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन कैसे हुई। रिलीजियस सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत हुआ उस समय धर्म कैसे विकसित हुआ। फिर मुगल के अंडर में क्या हुआ। फिर भक्ति से कौन कौन से साधु आए जिन्होंने धर्म को बढ़ावा दिया। फिर सूफीज्म, सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिखिज्म, सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट द मेजर रिलीजन विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। क्लास 6 में हमने पढ़ा था उन मेजर धर्मों के बारे में जो कि एंशिएंट पीरियड में थे। In the chapter we shall learn about the various religious development that occurred in the medieval period. अब हम लोग इसमें उन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे जो कि मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन भारत में विकसित हो रहे थे। अब देखिए एंशिएंट पीरियड और मिडिवल पीरियड में क्या अंतर है। तो मिडिवल पीरियड देखिए 800 से लेके 1600 सेंचुरी को मिडिवल पीरियड कहते हैं यानी मध्यकालीन युग, और उसके पहले के युग को एंशिएंट यानी प्राचीन काल कहते हैं। ठीक है, द मिडिवल पीरियड सो अ नंबर ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट एंड द इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस टीचर्स हु लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन कंप्लीट डिवोशन टू गॉड। और मिडिवल पीरियड में कई सारे धार्मिक विकास बदलाव देखे गए जिसमें नए नए रिलीजन बने, रिलीजियस टीचर जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपना सारा समय न्यौछावर कर दिया। The growth of two religious trend, Bhakti movement and Sufism, influenced the life of people. और दो रिलीजियस ट्रेंड हुआ था जिसमें भक्ति मूवमेंट था, एक सूफिज्म था जिसने लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया। During 800 to 1200 AD, many religious development started in the India. A change was noticed during the Delhi Sultanate period from 1206 to 1526 under the Mughal. A new era of Islam followers began. उनके पहले जो था जैसे मुगल आए तो इस्लाम धर्म जो है काफ़ी विकसित होने लगा। अब डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सिस्टम, अब रिलीजियस सिस्टम कैसे विकसित हुआ। मोस्टली द पीपुल फॉलोड हिंदुइज्म एंड वर्शिप द हिंदू गॉड्स। जो मिडिवल पीरियड था, अर्ली मिडिवल पीरियड, उस समय ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदू गॉड की पूजा करते थे। हिंदू के गॉड को जानते हैं, राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, इनकी पूजा होती थी। अदर रिलीजन लाइक बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जैनिज्म ऑल्सो एग्जिस्टेड। और भी धर्म जो थे, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ये भी थे, लेकिन मेन कौन था, हिंदू धर्म। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटी सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। और जो क्रिश्चियन थे और मुस्लिम थे उनकी जो कम्युनिटी थी वो साउथ इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में थी। राजपूत वे आर मोस्टली फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, और राजपूत जो होते थे वो ज़्यादातर हिंदू धर्म का पालन करते थे। अ नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, और कई सारे आंदोलन इस युग में चालू हो गए थे। पहला हम लोग पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट। भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन एंड डिवोशन टू गॉड। भक्ति मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह त्याग देना और भगवान की भक्ति में लीन रहना। भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड बट इट्स रूट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड। भक्ति मूवमेंट है वैसे तो मिडिवल पीरियड में शुरुआत हुआ था, लेकिन इसका जड़ जो है वो वैदिक पीरियड से ही लिया देखा जा सकता है। इनिशियली भक्ति सेंट्स बिलीव इन द वर्शिप ऑफ गॉड दैट इज फॉर्मलेस, निराकार, omnipotent and omnipresent. They also denounce idol worship. और शुरुआत में जो भक्ति साधु थे उन्होंने वो बिलीव करते थे कि जो भगवान है वो फॉर्मलेस, निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं, उनका कोई आकार नहीं है। ओमनीपोटेंट है यानी वो हमेशा रहने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं, कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। एंड ओमनी प्रेजेंट यानी सर्व जगह, हर जगह वो मौजूद है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। दे ऑल्सो डिनाउंस आइडल वर्शिप, और उन्होंने मूर्ति पूजा को भी
डिनाउंस किया, मना किया, बोला कि नहीं मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो आर्य समाज था स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी मूर्ति पूजा को मना किया था, बोला था इंसानों में भगवान देखिए, पत्थरों में नहीं। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द साउथ ड्यूरिंग 7th to 18th सेंचुरी। साउथ में, जिसमें तमिलनाडु के क्षेत्र थे, वहाँ पे भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था 7 और 8वीं सदी में। इट प्रीच डिवोशन टू लविंग रिलेशन बिटवीन डिवोटी एंड द गॉड टू अटेन मोक्षा। और इसमें बताया गया कि कैसे आप भगवान से रिलेशनशिप बनाकर उसके भक्त जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष यानी कि दुनिया से के सारे सुख चैन, सारे परेशानियों से छूट। तो आप भगवान की असली भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष यानी कि सारे सामाजिक मोह माया से आप मुक्त हो सकते हैं। द अलवर जो थे वो वैष्णविस कहलाते थे, ये विष्णु भगवान को मानते थे। द नायनर शिविस कहलाते थे, जो शिव भगवान की पूजा करते थे। कंडेम्ड रिगिडिटीज ऑफ कास्टिज्म एंड टाउट द लेसन ऑफ लव, डिवोशन एंड इक्वलिटी। जो इन धर्मों के मानने वाले थे, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, जो जाति प्रथा थी, उसे कंडेम किया, उसे खारिज किया, बोला कि नहीं ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने किस चीज़ का पाठ पढ़ाया लोगों को? प्यार का, डिवोशन भक्ति का, इक्वालिटी बराबरी का। ऑल ओवर इंडिया द भक्ति सेंट्स यूज लोकल लैंग्वेज टू प्रीच देयर मैसेज। अब पूरे भारत में जो भक्ति सेंट थे, जो साधु थे, वो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को समझ में आ सके वो क्या बोल रहे हैं। दे डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस टू क्रिएट वननेस विद गॉड। और उन्होंने कई सारे रिचुअल्स, कई सारे सेक्रीफाइसेस, बलिदान को क्रिएट किया भगवान को पाने के लिए। रामानंद टुक द आइडिया ऑफ भक्ति टू द नॉर्थ। और रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन को नॉर्थ, उत्तर की ओर ले जाए, भारत के उत्तर की ओर। ही वर्शिप्ड श्री राम विथ कंप्लीट डिवोशन एंड लव। और उन्होंने किस भगवान की पूजा की? राम की, श्री राम की, पूरे भक्ति के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरे स्नेह के साथ। कबीर एंड रविदास बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। और कबीर और रविदास जो थे वो अलग अलग जाति के थे। वेयर हिज डिस्पिकल्स, उनके और जो उनके डिसिपल्स थे, जो शिष्य थे, वो अलग अलग जाति के थे। भक्ति सेंट अपोज द कास्ट। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बुक होगा, आप लोग भी आगे देख सकते हैं, बाकी तो मैं कल समझाऊंगा ही। ओके, थैंक